हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हर्ष और आज हम लोग बात करने वाले हैं वेरिएबल्स। तो आज हम लोग सीखेंगे कि पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो अगर वेरिएबल्स अगर प्रॉपर डेफिनेशंस की बात करें तो पाइथन वेरिएबल्स आर सिंपली कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग द डेटा वैल्यूज। डेटा वैल्यूज को स्टोर करने के लिए जो कंटेनर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल। जैसे कि हमारा क्या होता है, एक नाम होता है, हम एक आइडेंटिटी है, हमारा एक नाम है, हमें कोई बुलाता है तो हमारे नाम से बुलाता है। जैसे मुझे किसी को बुलाना, वो क्या कहेगा, हर्ष यहाँ पे आओ, तो हर्ष मेरा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। उसी तरीके से जैसे सपोज दैट मेरे पास एक नंबर है 10। अब इस 10 नंबर को मैं कैसे स्टोर करके रखूंगा, मैं इसको कुछ भी एक नाम दे सकता हूँ, ए इक्वल टू। अब मैंने क्या किया, ए में क्या साइन कर दिया, वैल्यू 10। तो यहाँ पे अगर मैं कभी भी अगर इसको बुलाना चाहूंगा, ए के अंदर क्या है, देखो मुझे यहाँ पे मिल गया 10। यहाँ पे क्या हो गया, ए इसका क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, और ए के अंदर क्या साइन हो गया, 10। 10 को हमने स्टोर कर दिया ए के अंदर। अब इसी तरीके से अब हम सीखते हैं कि डिक्लेयर और असाइन कैसे करते हैं वैल्यूज को। डिक्लेयर एंड असाइन, इसके लिए बहुत सिंपल है। जैसे सपोज दैट एज कितना है हमारा, चलो मेरा एज 22 है। हाइट की बात आ गई, हाइट कितनी है मेरी, 6 है, 6 फीट। 6.0 मेरा फ्लोट वैल्यू हो गया। उसके बाद मेरा नाम क्या है, नेम। नेम क्या हो गया मेरा, हर्ष हो गया। उसके बाद क्या आ गया, इज स्टूडेंट, ये मेरा बूलियन आइडेंटिटी आ गया, इज स्टूडेंट, यस आई एम अ स्टूडेंट, देन इट्स ट्रू। अब मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे मैं फाइंड करता हूँ कि अब प्रिंट कराने पे क्या वैल्यूज आती है। जैसे सपोज दैट मैं ईच करता हूँ, ईच में मेरा क्या आएगा, दिस इज क्लोज। इसी तरीके से मैं बाकी वैल्यूज को भी प्रिंट करा लेता हूँ। क्या था मेरे पास, हाइट था, हाइट, और हाइट में क्या था, और मेरे पास क्या था, प्रिंट, मेरे पास नेम था ना, नेम। नेम पहले इसमें करना था, स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग बनाने का बस एक कॉमन सा वैल्यू, जब भी मेरा आउटपुट आएगा तो स्ट्रिंग के साथ आएगा, तो मुझे आसान होगा पता करने कि मैं प्रिंट क्या कराया है मैंने। तो वैल्यू मुझे आसानी से पता चल जाएगी। और यहाँ पे क्या था, इज स्टूडेंट था ना, स्टूडेंट, इज स्टूडेंट, इज स्टूडेंट। अब मैं क्या करूँगा, इसको प्रिंट कर दूंगा, सिंपल। अब देखो मुझे वैल्यू मिल गई, एज क्या हो गया मेरा, 22 आ गया, हाइट कितना था, 6 आ गया, नेम क्या आ गया, हर्ष आ गया, इज स्टूडेंट ट्रू आ गया। यहाँ पे क्या किया मैंने, एज नाम का वेरिएबल बनाया, इसमें क्या स्टोर करा दिया मैंने, 22। हाइट नाम का वेरिएबल बनाया, इसमें क्या करा दिया मैंने, 6। नेम क्या बनाया, एक वेरिएबल बनाया, इसमें क्या साइन कर दिया, हर्ष। इज स्टूडेंट क्या, ट्रू। तो ये सब क्या हो गई, हमारे तरीके से वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया और उसमें वैल्यूज असाइन की। अब इसके बाद हमारा आता है पता करना कि क्या ये वैलिड है। कि अब वेरिएबल नेम बनाने के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स क्या होता है कि हम लोग कभी भी वेरिएबल्स नेम को नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। वी शुड नॉट वी शुड नॉट स्टार्ट वेरिएबल विथ नंबर्स। इसको हम नंबर्स के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे कि क्या, जैसे कि अगर मैं वेरिएबल नेम अपना रखना चाहूँ, नेम इज इक्वल टू स्ट्रिंग हर्ष, तो ये तो सही है। बट अगर मैं करना चाहूँ यहाँ पे, इस पे अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ, इसको अगर मैं प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट नेम, ये देखो ये मुझको वैल्यू दे देगा। पर अगर मैं इस नेम को क्या करता हूँ, स्टार्टिंग में यहाँ पे 9 लिख देता हूँ, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे इसको अब प्रिंट कराता हूँ, अब ये वैल्यू हमको नहीं मिलेगी, यह मुझको एरर आएगा, क्योंकि रूल होता है कि इसी कभी भी नंबर से वेरिएबल हमारा स्टार्ट नहीं हो सकता। दूसरा रूल क्या होता है कि हम लोग इसमें सिर्फ दो चीजें यूज कर सकते हैं। या तो मेरे पास वेरिएबल नहीं बनाते हो, पहला रूल क्या था, पहला चीज क्या था कि पहले नंबर से स्टार्ट नहीं करना। दूसरा, इसमें अल्फाबेट्स यूज हो सकते हैं, अल्फाबेट्स यूज हो सकते हैं, उसके साथ साथ नंबर्स बीच में यूज हो सकते हैं। उसके बाद अंडरस्कोर यूज हो सकता है। क्या यूज हो सकता है, अंडरस्कोर, अंडर स्कोर। तो अगर मैं वेरिएबल बनाना चाहूँ तो कौन कौन से वैलिड होंगे। अगर मैं सपोज दैट अगर मैं लिखता हूँ टू इज, तो ये इनवैलिड है, इनवैलिड है। अगर मैं करता हूँ फर्स्ट फर्स्ट नेम,
तो ये क्या है, ये वैलिड है क्योंकि इसमें नंबर्स है और अंडरस्कोर है। ये क्या हमारा वैलिड है। उसके बाद अगर मैं करता हूँ यहाँ पे फर्स्ट माइनस नेम, ये क्या हमारा इनवैलिड है। ये इनवैलिड क्यों है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने क्या माइनस ऑपरेटर का यूज किया है। उसके बाद अगर मैं एट द रेट करके कुछ लिखता हूँ तो ये भी क्या है इनवैलिड है, क्योंकि हम लोग इसका यूज नहीं कर सकते। अब उसके बाद क्या आता है, क्या हम लोग अंडरस्कोर से कर सकते स्टार्ट। अंडरस्कोर से अगर मैं स्टार्ट करना चाहूँ तो हाँ ये वैलिड है। वैलिड हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, बाकी अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं और अल्फाबेट से स्टार्ट कर सकते हैं। और ये हमारा केस सेंसिटिव होता है। बेसिकली कैपिटल अल्फाबेट्स को अलग ट्रीट करता है, स्मॉल अल्फाबेट्स को ये अलग ट्रीट करता है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव मतलब क्या होता है, सिंपल। अगर मैंने एक एज नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने 22 दिया, और दूसरा मैं एज बनाता हूँ जिसमें ए मेरा अगर कैपिटल रखता हूँ और उसमें मैंने 21 दिया, तो ये इन दोनों को अलग अलग वेरिएबल की तरीके से ट्रीट करेगा। जैसे मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करा के अगर देखूँ तो मुझे यहाँ पे दोनों एज की वैल्यूज मिलेंगी। जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया एज, उसके बाद मैं प्रिंट कराता हूँ नीचे वाले वैल्यूज को एज। अब इन दोनों को अलग अलग आउटपुट मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे सेम ही रख देता स्मॉल ए, तो पहले ये क्या करता 22 को लेता, फिर 21 मेरा क्या हो जाता है यहाँ पे अपडेट हो जाता है वैल्यू। तो मुझे यहाँ पे 21 मिलता है, क्योंकि ये 21 वैल्यूज क्या हो अपडेट कर दे रहे हैं हम यहाँ से। लेकिन यहाँ पे क्या केस सेंसिटिव है, यहाँ पे कैपिटल ए है, इन दोनों को अलग अलग ट्रीट कर रहा है ये। तो ये अलग अलग वेरिएबल्स हैं एक हिसाब से देखे तो। केस सेंसिटिविटी के बाद आता है हमारा अंडरस्टैंडिंग वेरिएबल टाइप। A Python is dynamically typed, that means the type of variable is determined at runtime. Python क्या होता है हमारा डायनेमिकली टाइप्ड होता है, मतलब कि ये किस टाइप का है इसका पता हमको रन टाइम पे पता चलता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया एज 22 और हाइट 6 तो जैसे मुझे पता है कि चलो एज मेरा क्या है इंट है, एज मेरा क्या है इंट है, और हाइट क्या है फ्लोट है। ये तो मेरा बेसिक नॉलेज हो गया कि मुझे ये चीज़ें पता है। पर हमारे कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा। कंप्यूटर को पता करने के लिए इसके पास कुछ तरीके होते हैं। कौन कौन से तरीके होते हैं, बहुत आसान होता है। वो सिंपल लिखेगा प्रिंट टाइप, और टाइप के बाद कौन सा फाइंड करना है, एज नाम का वेरिएबल था, वेरिएबल यहाँ पे लिख दो। और दूसरा हमने क्या बनाया था, प्रिंट टाइप, और उसके अंदर क्या था, हाइट था, हाइट, हाइट नाम का था। अब इसको हम रन कर देते हैं, तो हमको यहाँ से इसके टाइप्स पता चल गए, इंट था और ये दूसरा हमारा फ्लोट था, सिंपल। उसके बाद आता है कि हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि सपोज दैट, चलो मैं यहाँ पे एक एज बनाता हूँ। एज मेरे पास कितना है 22 है। अब इसका टाइप क्या था, जैसे हमको पता था इसका, अगर हमको टाइप देखना है तो इसका टाइप हमारे पास है एज, इंट आना चाहिए, इंट आ गया। लेकिन अब मुझे इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ, इसको मैं किस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, स्ट्रिंग में। तो कुछ नहीं करना, बस हम सिंपल लिखेंगे एज अंडरस्कोर str, एक वैलिड कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से नाम दे दिया, आप जो चाहो वो नाम दे दो। का क्या तरीका है, जिसमें कन्वर्ट करना है बस वो आप लिख दो, स्ट्रिंग में करना है स्ट्रिंग इज, सिंपल। अब इसके बाद अगर आप इसको प्रिंट कराएंगे, प्रिंट इज, ये नया वेरिएबल हमने बनाया है जो str, अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो देखते हैं क्या वैल्यूज आती है प्रिंट। अब इसका टाइप देख लेते हैं, टाइप क्या था, टाइप, टाइप, और यहाँ पे इज str, इज str। देख सकते हैं कि इसका एज क्या है, पहले यहाँ पे इसका एज था इंट, और ये वैल्यू कितनी थी 22, और उसके बाद क्या हो गया, कन्वर्ट करने के बाद इसका क्या टाइप आ गया str, ये str में हमारा कन्वर्ट हो चुका है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे असाइन करते हैं, वेरिएबल्स के कैसे टाइप्स चेक करते हैं, और वेरिएबल्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं एक से दूसरे में। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।